अज़हर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद अज़हर गोंदल एडवोकेट्स। नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आप लोगों के साथ जो है वो लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। और ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद मेरा ये है कि जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, स्पेशली यंग लॉयर्स जो हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर विज़िट किया करें। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 ईयर हो गए हैं ऐसा प्रैक्टिस करते हुए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि हमारी नज़र से गुजरते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हम लोग ख़ुद भी डील करते हैं। तो इंफॉर्मेशन देने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ताकि आप लोग भी जो हमारा तजर्बा है उससे फ़ायदा उठा सकें। और जो भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन की जाए वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, प्लस उसके साथ जो है रेफरेंसेस के साथ आपको शेयर की जाए। आज का नाज़रीन हमारा टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको चूँकि ये सारी चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे बेल के ऊपर, और इसमें हमारा टॉपिक ये होगा कि बेल की कितनी टाइप्स हैं, और उसमें स्पेसिफिकली जो पहली हमारी वीडियो है इसमें पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि जो बेल बिफोर अरेस्ट है या जिसको हम प्री अरेस्ट बेल भी बोलते हैं, इसमें अगर आपने आर्गूमेंट्स करने हैं तो किस तरह करेंगे। आपके पास एक एफआईआर आती है, एफआईआर चाहे एक छोटे माइनर ऑफेंस की हो या कोई एक ऐसा या आपके पास कोई हीनियस ऑफेंस आ जाता है, तो इसमें आपने किस तरह जो है वो आर्गूमेंट्स करने हैं, ये इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली हमारे जो भाई हैं या यंग लॉयर्स हैं उनके लिए मैं ये टिप भी देना चाहूँगा कि बस आपने कोशिश ये करनी है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको आपने अपने माइंड में बिठा लेना। किसी किस्म की भी आपकी एफआईआर आ जाए तो प्री अरेस्ट बेल स्टेज के ऊपर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर फोकस करना है, और एफआईआर के अंदर आपने इन पॉइंट्स को ढूंढना है, और वही पॉइंट जो है उसी के बेस के ऊपर जो है आपने आर्गूमेंट्स करने होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं कि आया आप कंप्लेनेंट साइड से काउंसिल हैं या कि आप जो है अक्यूज साइड से काउंसिल हैं। तो इसमें चूँकि हमारी वीडियोज़ जो है वो बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो कोशिश यही होती है कि पार्ट बाई पार्ट्स आप लोगों को शेयर किया जाए। तो आज मैं नाज़रीन मेरे पास एक एफआईआर भी है मेरे पास इस वक्त, मैं इंशाल्लाह ये एफआईआर भी पढ़ूँगा, उसमें जो मेन पॉइंट्स है आपको एफआईआर पढ़ने का तरीका भी समझाऊँगा। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपने आर्गूमेंट्स करने हैं कंप्लेनेंट साइड से तो किस तरह आपने आर्गूमेंट्स करने हैं, और अगर आप अक्यूज साइड से हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नाज़रीन, जो बेल है, बेल की दो टाइप्स होती हैं। जो मेन है आपकी सेक्शन 497 है, जिसको हम पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहते हैं और बेल आफ्टर अरेस्ट भी कहते हैं। और दूसरी आपकी जो बेल की टाइप है वो बेल बिफोर अरेस्ट है, जिसको आप प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, और उसको डील करता है सेक्शन 498 सीआरपीसी। अब एक बेल जिसे हम प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं, और प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़्यादा से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे 498 सेक्शन 498 जो है जो प्री अरेस्ट बेल है। तो किन कंडीशन के अंदर आपको प्री अरेस्ट बेल जो मूव कर सकते हैं या आपको प्री अरेस्ट बेल जो है वो कोर्ट दे सकती है, और उसमें अगर आपने आर्गूमेंट्स करने हैं तो किस तरह आप आर्गूमेंट्स करेंगे। तो नाज़रीन, प्री अरेस्ट बेल के लिए सबसे जो मेन ग्राउंड होती है वो ये होती है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। अगर आपको ख़तरा है कि पुलिस आपको गिरफ़्तार कर लेगी और आप एक शरीफ शहरी हैं, आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो आपको आपकी जो मुतलका कोर्ट होती है, जिस थाने में आपकी एफआईआर आपके अगेंस्ट लॉन्च हुई, उस एरिया को जो सेशन कोर्ट जो डील करती है, तो आपने वहाँ पे अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी है। ये बात याद रखिएगा कि प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो हमेशा सेशन कोर्ट के अंदर होती है, और आगे सेशन जज साहब उसको मार करते हैं किसी भी एएसजे के पास, या वो अपने पास भी रख सकते हैं। ये इसका मेन ग्राउंड होता है। इसके अलावा ये है कि अगर आपको जो इसके अंदर मैं इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं प्री अरेस्ट बेल के, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है मेलाफाइड कंप्लेनेंट होती है कि जहाँ पे आप समझते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उसने पुलिस के साथ मिली भगत करके आपके अगेंस्ट एफआईआर करवा दी, या उसमें कौन का मोटिव था। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो इन कंडीशन के अंदर जो है वो आपने प्री अरेस्ट बेल जो है वो मूव करनी होती है। अब इसमें होता है क्या, जब आप प्री अरेस्ट बेल मूव करते हैं तो कोर्ट आपको एक डेट दे देती है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें जो है एक नोटिस जो है वो पुलिस को कर दिया जाता है और आपको एक रोककार इशू कर दी जाती है।
कि जिसमें आप श्योरिटी दें और उसके बाद वो कार आपको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट डेट के ऊपर इस दौरान आपने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होता है, और जो मुल्ज़िम होता है, मुल्ज़िम ने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के बाद फर्दर आगे फिर इसकी हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, आप अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के एक चीज़ और आप माइंड में रखें कि हमारे कुछ जो यंग लायर्स हैं, चूँकि ये थोड़े से इमोशनल भी हम लोग होते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि कभी भी आपने इमोशनल होकर आर्गूमेंट्स नहीं करने, क्योंकि आपने जब अपने जो क्लाइंट होता है उसको आप लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने ज़्यादा आप इमोशनल करेंगे तो आप डी ट्रैक हो जाएंगे अपनी उस चीज़ से। और कोशिश करें कि अपनी बारी के ऊपर बात करें, जो बात आपने कर ली, और जब दूसरे कौंसल बात करते हैं तो उनको टाइम दें, और अब उनके साथ साथ आप जो है पॉइंट्स को नोट करें, उसके बाद जो है आप उसका रिबटल दें। तो ये एक अच्छा तरीका है बेल को आर्गू करने का। तो शुरू करते हैं जी। मेरे हाथ में एक FIR है, ये इस्लामाबाद में एक थाना खन्ना है, वहाँ की FIR है। तो आपने FIR, आप ये समझें कि अभी हम बेल को आर्गू करने जा रहे हैं, और अगर हम इसमें अक्यूज साइड से हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको हमने मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, हमने जो पॉइंट होता है उस पर हमने आर्गूमेंट्स करते वक्त ये देखना होता है कि FIR नंबर क्या है, उसके बाद थाना कौन सा है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी होती है डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, जिसको आप तारीख व वक्त वक़ुआ कहते हैं। ये FIR की लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में ये लिखा होता है, और यहाँ पे जो भी डेट होगी और उसको आपने कंपेयर करना है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट के साथ। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई डिले आ जाता है, टाइम का डिले आ जाता है, तो ये आपके पास बड़ा मेन पॉइंट होता है जब आप अक्यूज साइड से आर्गू कर रहे होते हैं। और इस पर डिले के ऊपर आपने लाजमी आर्गूमेंट्स करने हैं कि जी क्यों डिले किया गया, क्या उसकी कोई रीज़न बताई गई, क्या उस डिले को एक्सप्लेन किया गया कि या अनएक्सप्लेन डिले है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। आप पाकिस्तान लॉ साइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनएक्सप्लेन डिले जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है डिफरेंट केस टू केस वेरी करता है। किसी में आपको फ़ायदा देता है और किसी में आपको जो अगर डिले हो भी जाए तो आपको फ़ायदा नहीं भी पहुंचता। तो चूँकि मैं आपको एक जनरल सी एक आर्गूमेंट्स बताऊंगा, बाकी आपने थोड़ी सी अपनी भी मेहनत करनी है, और अगर समझ नहीं आएगी तो मेरा नंबर दिया होता है, मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जो टाइम होता है ना, एक इसके अंदर एक कॉलम लिखा हुआ है कि थाना से रवानगी की तारीख ब वक्त, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है उसका नाम होता है, ठीक है, कि कंप्लेनेंट कौन है, उसका पूरा एड्रेस होता है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 के अंदर जो है वो मुख्तसर कैफियत जुर्म मा दफ़ा व माल, अगर कुछ खो गया है। तो यहाँ पे अगर कोई चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो यहाँ पे उसके आगे जो फेंस लगेगा साथ में वो डिटेल दी जाती है कि जी ये वाली अमाउंट थी या ये सारी चीज़ें थी। या अगर कोई मर्डर हो जाता है तो मर्डर के अंदर जो है सिंपल ऑफेंस आएगा यहाँ पे। नीचे नाज़रीन 4 नंबर कॉलम जो है जाए वक़ूआ फासला थाना से और सिमत, ये बेसिकली ये है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ से जो थाना है जहाँ पे आपने FIR करवानी है उसका डिस्टेंस कितना बनता है। तो ये भी एक बड़ा मेन पॉइंट होता है कि अमूमन ये है कि थाना हो सकता है कि आपके बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे हो, और आपने जो है वो उसमें 2-2-3 आपने FIR नहीं करवाई। तो ये भी अक्यूज साइड से जब आप आर्गू करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है जी, जब आप उसके बाद आपने आ जाना होता है नीचे जो स्टोरी लिखी होती है उस पर आपने जाना होता है। अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक FIR है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ कि कोई 380 या 392 की FIR है, उस पर अगर हम आर्गूमेंट्स करेंगे और हम अक्यूज साइड से होंगे तो अमूमन ये है कि यहाँ पे हमारी FIR के अंदर हमने बेसिकली जो सेक्शन 498 है उसमें हमने आर्गूमेंट्स इस चीज़ के ऊपर करना होता है कि आपने कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ ये रियलाइज़ करवाना है कि जी मैं इसमें इनोसेंट हूँ, और उस पर आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएंगे जी कि मेरे अगेंस्ट आज तक किसी किस्म की कोई FIR नहीं हुई, ठीक है। उसके अलावा ये है कि लेट्स सपोज अगर आप जिस वक्त आपका ये ऑफेंस कमिट हुआ है अगर आप उस प्लेस पे अवेलेबल नहीं है या आप किसी और जगह पे थे तो आप एलिबाई की जो है वो वहाँ पे अपील ले सकते हैं, ग्राउंड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर नाज़रीन आप उसमें जो है नेक्स्ट जो आर्गूमेंट इसमें होता है वो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि जी मुझसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी,
ठीक है, रिकवरी के ऊपर भी आप जो आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स करेंगे कि जो एफआईआर है उसकी स्टोरी में, और अगर इसके साथ कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, अगर इन दोनों में कोई किसी किस्म का डिफरेंस है तो ये भी आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद नाज़रीन आपने इस पॉइंट के ऊपर आर्गूमेंट्स करना है जो कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ जो प्री अरेस्ट बेल होते हैं, जो कि आपने बड़ा ख़ास क्या रखना है, जिसमें इसका जो पहला पॉइंट है वो होता है मेला फाइड ऑफ कंप्लेनेंट। अगर आपने कोर्ट में आर्गू कर सकते हैं कि जी इसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी मेला फाइडी है, मेला फाइडी आपने क्या बतानी है। अगर आपका उनके साथ कोई सबका किसी किस्म का कोई इशू चल रहा है, या पुलिस जो है उन्होंने मिली भगत करके उससे आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर करवा दी, इसके बाद मेला फाइड ऑफ पुलिस जो है उसको ज़रूर आपने डिस्क्राइब करना है। मेला फाइड ऑफ पुलिस कैसे हो सकती है कि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में आपने ज्वाइन किया हो, तो जिस तरह आप अपनी स्टेटमेंट्स वहाँ पे दे रहे हैं या अपने फेवर में कोई आप वहाँ पे विटनेस पेश करते हैं, पुलिस उसको उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, उसको रिकॉर्ड के ऊपर लेके आती, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने रखने हैं माइंड में। उसके बाद अल्टीरियर मोटिव जो होता है नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी आपने आर्गूमेंट्स करना है। प्री अरेस्ट बेल का स्कोप जो है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है, ये आपने माइंड में रखना है। और प्री अरेस्ट बेल की जो स्टेज है वहाँ पे अक्यूज्ड को अमूमन बहुत कम चांसेस होते हैं फेवर मिलने में। मोस्टली पुलिस अगर इसमें आपको इनोसेंट लिख के ले आती है तो फिर भी आपकी बेल कंफर्म होती है, या कोई मेजर इसमें डिफरेंस आ जाता है फिर भी आपकी बेल कंफर्म हो जाती है, या पुलिस को रिकवरी के लिए आप जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे भी आपकी हो जाती है बेल। तो लेकिन मोस्टली हमने यही देखा है कि प्री अरेस्ट बेल के ऊपर जो जजेस भी हैं वो भी बहुत कम जो है इसके ऊपर बेल देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट होती है, और एक जो ट्रायल होता है, एक फेयर ट्रायल, उसको कंप्लीट करने के लिए अमूमन जो है वो कोर्ट बेल जो है वो डिसमिस कर देती होती है, और फिर आगे जाके उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल कंफर्म होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अगर आपने आर्गूमेंट्स करना है मुल्ज़म साइड से। अच्छा, अक्यूज साइड से एक जो पॉइंट है ना वो भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं इप्सिस डिक्सिट ऑफ पुलिस, मतलब ये है कि अगर पुलिस ने आपको गुनहगार भी लिखा हुआ है और पुलिस ने आपके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, तो उसमें भी ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। बेसिकली जो बेल होती है आप आर्गू कर सकते हैं कि इप्सिस डिक्सिट ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, कि कोर्ट जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो है वो उसमें बाउंड नहीं होती, वो कोर्ट उसको दूसरे सर्कमस्टांसेस को देख के भी बेल ग्रांट कर सकती है। नाज़रीन, पोस्ट अरेस्ट बेल जो है उसको आर्गू करते वक्त जो सबसे मेन पॉइंट एक होता है, वो जो हमेशा जब मैं कोर्ट में पेश होता हूँ या मैं आर्गूमेंट्स करता हूँ, तो मेरा एक जो सबसे जो मेन पॉइंट जिसके ऊपर मैं आर्गूमेंट्स करता हूँ कि जब मैं एफआईआर रीड आउट करता हूँ तो उसमें हमेशा जो है वो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है कि आपने देखना ये है कि जो ऑफेंस लगा हुआ है क्या कंटेंट ऑफ एफआईआर से वो ऑफेंस भी बनता है कि नहीं बनता। अमूमन क्या होता है कि पुलिस एफआईआर तो चाक कर देती है, जुर्म भी लग जाता है, लेकिन जब अच्छे वकील के पास या को अगर समझदार वकील है तो उसके पास जब फाइल आएगी, एफआईआर आएगी, तो वह सबसे पहले देखेगा कि क्या इसका जो ऑफेंस लगा हुआ है वो ऑफेंस मेड आउट होता है कि नहीं होता। तो ये भी आपके पास एक बड़ा मेजर पॉइंट है। पुलिस ने आपको गुनहगार भी कर दिया है, पुलिस हर चीज़ आपके अगेंस्ट है, लेकिन अगर आप ये चीज़ प्री अरेस्ट बेल के अंदर जो है विद जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लाज हैं उसके साथ अगर ये आप प्रूव कर दें कि भाई जो ऑफेंस लगा ये तो ऑफेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कल को इसी ऑफेंस में ही अक्यूज ने ट्रायल होना है, और अगर कोर्ट जो है इस ऑफेंस में इसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो डिसमिस करती है तो ये फिर अनफेयर ट्रायल कल को इसका होगा। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर जो है वो माइंड में रखना है ताकि आपको इसमें रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन, ये अभी जो मैंने आपके सामने कुछ आर्गूमेंट्स बताए हैं ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो आपने कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको माइंड में रखना है, और आपने आर्गूमेंट्स करते वक्त किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि जब आप कोर्ट में जाएँ तो आपके पास एक अच्छा मटीरियल हो, आप आर्गूमेंट्स करें ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो कंप्लेनेंट साइड से आर्गूमेंट्स जो है वो देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो पे आप आएंगे, इंशाल्लाह उसमें भी आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा।